हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन सेलिंग के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का एक पार्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग के दो पार्ट होते हैं, एक ऑप्शन बाइंग और एक ऑप्शन सेलिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। और ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी काफ़ी मिथ है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। वो सारे मिथ्स और कन्फ्यूजन में कोशिश करूँगा इस आज की वीडियो में आपके क्लियर करने के। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी या आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इससे रिलेटेड। और वो डाउट क्या है, मेन जो डाउट आता है ना लोगों को, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, ऑप्शन सेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में जो है बहुत ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत कम रिस्क होता है, वो बहुत इजी है, वो आसानी से हो जाती है, वो काफ़ी बढ़िया उससे इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी हम अच्छा रेट ऑफ रिटर्न उससे बना सकते हैं। तो दोनों तरफ की बात है। तो बीच में एक अगर न्यू ट्रेडर आता है या कोई भी जिसे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो वो कन्फ्यूजन हो उसके मन में आ जाती है कि है क्या, कौन ठीक है कौन गलत है। तो वही कन्फ्यूजन मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे कैसे क्या क्या वर्क करते हैं। और लास्ट में मैं आपको एंड में ये भी बताऊँगा कि क्या आपको करना चाहिए और आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ सारी चीज़ों में ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम बताने वाले हैं। मेन चीज़ है रिस्क। इस रिस्क के बारे में ही आज का पूरा टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि रिस्क के बीच में कन्फ्यूजन होती है। ऑप्शन बाइंग वाले कहते हैं कि उनको किसी को कोई कहते हैं ज़्यादा रिस्क है, कोई कहते हैं कम रिस्क है, कोई ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब चीज़ में बात करेंगे आज इस बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा रिस्क को, ठीक है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो या ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, उसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब इक्विटी में अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हो, तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप इक्विटी की तरफ ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग पाओ, ठीक है। उसके बाद आप फ्यूचर्स पे आओ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप ऑप्शन बाइंग पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो मोस्ट डेंजरस जिसे कहते हैं, मोस्ट डेंजरस जिसे कह सकते हो आप, वो ऑप्शन बाइंग कहते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेवल अप करोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल नीचे से ज़मीन पे से स्टार्ट करो, आपको बिल्कुल आसमान तक पहुंचना है, तो एकदम तो नहीं पहुंच जाओगे ना आसमान तक, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ठीक है। या आपको कहीं भी अगर जाना है तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अगर छोटा बच्चा भी है, वो जब पैदा होता है तो पहले वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो आप एकदम दौड़ना तो नहीं सीखते, पैदा होते ही दौड़ नहीं सकते ना, तो आप एकदम ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। करोगे तो आपका अकाउंट में ज़्यादा टाइम लगेगा खाली होने में। तो मैं ये कहने का मतलब, आप स्टार्टिंग इक्विटी से करो, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना लेवल अप करते चले जाओ। और वो भी काफ़ी कम अमाउंट से, ठीक है। सबका अलग अलग जो है मिनिमम अमाउंट है, जितना आप लॉस्ट करने के लिए तैयार हो। वो पानी में भी डूब जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। थोड़ा बहुत फ़र्क तो गाइस सबको पड़ेगा, क्योंकि हार्ड एंड मनी है गाइस, ऐसे तो आते नहीं है, वो मैं समझता हूँ आपकी बात, ठीक है। तो अब देखो गाइस, अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों है, मतलब दोनों चीज़ें, मतलब जो दोनों बंदे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग रिस्की भी है और रिस्की नहीं भी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, दोनों बंदे जो है सही कह रहे हैं, ठीक है। अब क्यों सही कह रहे हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा, और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी दूंगा, ठीक है। कि एक चीज़ अगर मैं पकड़ने के लिए कहूँ कि क्या ठीक रहेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं दोनों बंदे ठीक कह रहे हैं, ठीक है। जो बोल रहे ज़्यादा रिस्क है इसमें, ये डिफ़िकल्ट है या फिर ये सब है, वो भी ठीक कह रहा है। जो बोल रहे इसमें कम रिस्क है, ये ऑप्शन बैंक से अच्छी है, ये है वो भी ठीक है। अब क्यों है उसके रीजन्स मैं अभी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई रिस्क की, ठीक है। जो लोग बोलते हैं इसमें हाई रिस्क है, तो वो क्यों बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, उसका क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले इसमें बहुत बड़ा जो रिस्क है ना, ऑप्शन सेलिंग में जो बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है, वो है गाइस लॉस का। इसमें जो लॉस होता है ना आपका, वो अनलिमिटेड होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है गाइस। ऑप्शन बाइंग, ये ऑप्शन बाइंग का एडवांटेज है, ठीक है। साथ के साथ आप समझ उसको कोरिलेट कर पा रहे हो। ऑप्शन बाइंग का यही एडवांटेज है कि उसमें जो हम लिमिट है कि भाई इससे ज़्यादा लॉस मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। पर ऑप्शन सेलिंग में कोई लिमिट नहीं है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन होती है काफ़ी लोगों को कि अनलिमिटेड लॉस कैसे हो सकता है मेरे को, ठीक है। मैं तो जितना मतलब किया है प्रीमियम उसको उतना ही तो होगा, पर वो ऑप्शन बाइंग में होता है। मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। मान लो आपका कोई स्ट्राइक प्राइस पकड़ लो, जैसे बैंक निफ्टी 38,000 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है फॉर एग्जांपल।
38,000 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का। और मान लो उसका प्रीमियम का प्राइस जो प्रीमियम का वो चल रहा है 200 रुपीज़, 200 रुपये उसका प्राइस चल रहा है। आपने 200 रुपये पे ऑप्शन को सेल कर दिया, ठीक है, 200 रुपये पे आपने ऑप्शन को सेल कर दिया। फिर क्या होगा, अगर वो नीचे आता रहेगा 200 से, मान लो 195 आया, 190 आया, 180 आया, 150 आया, जितना नीचे आता जाएगा आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जितना वो नीचे आएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता चला प्रॉफिट जो है बढ़ता चला जाएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, उल्टा, वो बढ़ेगा तो वो घटेगा, ठीक है, आपने सेल किया ना क्योंकि, तो सेल में अगर उस जितना वो घटेगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। और मान लो वो आप अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब आपने सेल किया है, वो चला जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। आपने क्या किया, कॉल को सेल किया है, कॉल को सेल किया आपने, वो जाना अगर वो नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, पर अगर वो ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक, जितना धीरे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उतनी मतलब किसी भी स्पीड में हो सकता हो। तो पर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आपने कॉल सेल किया था और वो ऊपर जाने लग गया तो आपको लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ने लगेगा, ठीक है। पर ये बढ़ेगा कब तक, ये मेन चीज़ है, ये बढ़ सकता है भाई अनलिमिटेड, ठीक है। मान लो आपने 200 पे खरीदा है तो 200 से 300 हो गया तो आपको 100 पॉइंट्स का लॉस हो गया, 300 से 400 हो गया तो 200 पॉइंट्स का। और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इस पर या अपर सर्किट लग जाएगा या इससे ऊपर नहीं जा सकता, 300 से ऊपर जा ही नहीं सकता भाई, 400 भी जाए, 500 भी जाए, 1000 भी जाए, 2000, 3000, कितना भी जा सकता है, अनलिमिटेड, ठीक है। जब भी तो जो ऑप्शन बायर है वो बहुत मोटा पैसा बना लेते हैं एक ही बारी में, कितने भी लॉट में वो डबल भी कर सकते हैं अपना कैपिटल एक ही दिन में, ठीक है, एक ही ट्रेड से। होता है कभी कभार ऐसा मौका मिलता है, जब आप ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो उस दिन वो बना लेते हैं, ठीक है, अपना कैपिटल डबल, 100% रिटर्न्स, 200% रिटर्न्स ईजिली कर लेते हैं वो काम। और आपने खुद लोग आपने नोटिस किया होगा, अगर आप चार्ट्स वगैरह देखते हो तो उसका प्रीमियम जो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पर यही ऑप्शन सेलर्स के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अनलिमिटेड उसका लॉस हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका एक सोल्यूशन भी मैं आपको भी एंड में बताऊँगा। तो एक तो ये इसकी भी बहुत बड़ा, इसलिए लोग इसे कहते हैं हाई रिस्क, इसमें इसलिए है। और ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, मान लो 200 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, आपने 200 रुपये का एक लॉट खरीदा है या कितना भी लॉट खरीदा है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये आपके जीरो हो जाएंगे, नेगेटिव में तो थोड़ी ना जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0.50 पैसे, 1 पैसे या जीरो हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना नीचे। पर अगर ऑप्शन सेलिंग की है तो वो कितना भी ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाएगा तो हमारा उतना ही लॉस बढ़ेगा, और वो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोगों को कभी कभार, बहुत कम होता है वैसे तो, मार्जिन कॉल भी आने लग जाती है, क्योंकि आपने जितना आपने उस ट्रेड में पैसा लगाया उससे भी ज़्यादा लॉस होने लग जाता है, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। और हालांकि ये काफ़ी कम होता है, क्योंकि मतलब सब लोग आजकल जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में, नॉलेज होने के बाद ही आते हैं। पर मार्जिन कॉल भी कभी कभार हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी एक बीमारी और इशू भी है। इसमें इशू किसका है, इसमें इशू ट्रेडर्स का है, जिसने ट्रेड ली है, ठीक है। वो क्यों है वो मैं आपको भी एंड में बताऊँगा, इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा साथ में। और मान लो अगर फ्रीक ट्रेड होगी, फ्रीक ट्रेड तो भाई उसमें ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एक ही थोड़े से टाइम में इतना ज़्यादा, हालांकि कभी कभार तो होता तो है, ये बात तो आप मानो, फ्री ट्रेड कभी ना कभी तो होता ही है। अगर आप स्टॉक्स के FNO में ट्रेड करते हैं तो उसमें तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इतनी होती नहीं, तो इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो ईजिली कर देते हैं। बैंक निफ्टी में होना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ होता उसमें भी है, मैं ये नहीं कह रहा उसमें नहीं होता उसमें भी है। और मान लो आपने ऑप्शन सेल किया, फ्री ट्रेड होगी तो भाई ख़त्म, काम खत्म हो जाए उस दिन। ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बाइंग का तो उस दिन प्रॉफिट हो सकता है, पर ऑप्शन सेलर्स का मान लो ऑप्शन सेल किया होता तो उसका जो अनलिमिटेड लॉस है ना वो धीरे धीरे उसको दिखना शुरू हो जाएगा। एक सेकंड में इतनी ऊपर चली जाएगी कैंडल। अगर आपने कॉल सेल किया हुआ है, मान लो कॉल आपने सेल किया हुआ है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूव करेगी, मान लो 600, 700, 800, 1000 पॉइंट्स मूव करेगी ऊपर की तरफ, कुछ ही मिनटों में या सेकंडों में, कुछ भी थोड़े से टाइम में बहुत ऊपर चलेगी वो, तो ऑप्शन सेलर उस दिन मर जाएगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उस दिन। तो फ्री ट्रेड का भी ऑप्शन सेलर को ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है, ऑप्शन बायर से ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स को खतरा होता है फ्री ट्रेड का। फ्री ट्रेड आप लोग जानते हो, सबको आपको पता होगा कि एकदम से बहुत बड़ी मूवमेंट, और जबकि स्पॉट जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसमें कुछ इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, पर जो ऑप्शन का चार्ट है ना, जो स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है, जैसे 38,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका आप चार्ट खोल के देखोगे स्ट्राइक प्राइस का,
तो उसमें ही मूवमेंट आएगी, जबकि स्पॉट चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जो बैंक तो ये मैनिपुलेशन होती है और कुछ नहीं होती। इसके शिकार हो जाते हैं ऑप्शन सेलर्स, उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि उनका लॉस जो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें कमी मेरे को लगती है वो है बिग मनी। आपको मोटा पैसा चाहिए होगा इसमें आपको ट्रेडिंग करने के लिए। अमीर आदमी, काफ़ी लोगों ने कहते हैं अमीर आदमी ट्रेड करते हैं भाई ऑप्शन सेलर, हम तो गरीब आदमी तो ऑप्शन बाइंग करते हैं, इक्विटी में कर लेते हैं। अमीरों का मतलब गेम है ऑप्शन सेलिंग में, तो ये कुछ हद तक ठीक भी है। पर हाँ, आप इसका भी एक सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। पर वो सोल्यूशन इतना मेरे को ठीक लगता नहीं मेरे हिसाब से। इसके लिए मोटा पैसा तो चाहिए ही होगा, वो बात तो है ही। अगर आप उसका एक लॉट भी बाय करोगे इन द मनी या एट द मनी, तो शायद 1-1.5 लाख के आसपास, ठीक है, 1-1.5 लाख के आसपास लग जाते सिर्फ एक लॉट में। ठीक है, और यहीं आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसके एक लॉट में कितने लग जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार। ठीक है, 10-15 हज़ार लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो क्या लगेगा? कहाँ 10-15 हज़ार, कहाँ 1-1.5 लाख। अब जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता गाइस, ये बात भी है। हर कोई 1.5 लाख रुपये अफोर्ड कैसे कर सकता है आप बताओ? अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो मेरे हिसाब से आप 1.5 लाख आप एक ट्रेड में, थोड़ा सा लगता कि भाई 1.5 लाख रुपये लगा दिए मैंने एक, मतलब ट्रेड कर 1.5 लाख रुपये ट्रेड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वो भी रिस्क फैक्टर भी रहती है। साइकोलॉजी देखो, साइकोलॉजी का गेम है। अगर आपकी साइकोलॉजी ये है कि 1.5 लाख रुपये लगाए हैं, कुछ भी हो सकता है या डरते रहोगे, तो वो फिर लॉस में ही जाएगी। और आप यूँ सोच रहे हो कि पैसों से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बस अपनी ट्रेडिंग देखनी, तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है इससे। तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इन द मनी एट द मनी खरीदो तो आपको थोड़ा सा 1.5 लाख रुपये आराम से लग जाएंगे। आजकल का जो रेट चल रहा है ये चेंज होता रहता है, ये जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था। तो अब बात कर लेते हैं लो रिस्क की। ठीक है, अब ये तो सारे फैक्टर्स हो गए कि जो लोग कहते हैं ना हाई रिस्क इसमें क्यों है, ऐसा क्या है, तो इसलिए था गाइस। मैंने आपको सारे पॉइंट्स जितना मुझसे हो सकता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ पॉइंट्स और भी हैं, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि और ट्रेडर्स को भी हेल्प हो जाए इससे। ठीक, जो जिससे आपको लगता है कि हाँ ये कमी ऑप्शन सेलिंग में है, ठीक, तो वो भी आप बता सकते हो। अब बात करते हैं लो रिस्क की। जो लोग कहते हैं इसमें रिस्क बहुत कम है या ये बहुत बढ़िया माना जाता है, ये बहुत ईजी है, ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा अच्छा है, अब उसकी बात कर लेते हैं वो क्यों कहते हैं ऐसा। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे मोस्ट बेनिफिट जो कहते हैं जैसे ऑप्शन सेलिंग को, उसका ये सबसे बेस्ट रीज़न ये है टाइम डिके, थीटा डिके। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पर कुछ लोगों को पता नहीं है एग्जैक्टली होता क्या है, बस नाम पता है इसका। हो सकता है आपको पता होगा, बहुत अच्छी बात है, पर कुछ लोग ऐसे भी जिनको नहीं पता। ठीक है, तो मेरा काम है सबको बताना, सबको फाइनेंशियल नॉलेज देना, फाइनेंशियल लिटरेसी देना, तक जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे को पता है, मेरे को अपने एक्सपीरियंस से या जहाँ से मैंने सीखा है समझा अपने आप से, तो वो आपके साथ कुछ ना कुछ आप सीख पाओ, वो मेरा मेन मोटिव है। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे एक्सपायरी तो आप जानते हो, एक्सपायरी मतलब जिस दिन वो एक्सपायर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्या स्ट्राइक प्राइस जिस दिन नहीं मिलती, स्ट्राइक प्राइस तो नहीं हो सकती गाइस ख़त्म, पर जो उसका वो जो ऑप्शन है ना, पर्टिकुलर ऑप्शन वो खत्म हो जाए, वो एक्सपायर हो जाए, स्ट्राइक प्राइस एक्सपायर नहीं होगी, वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, वीकली इनका एक टाइम फ्रेम होता है भाई, जैसे हफ्ते में एक बार थर्सडे वाले दिन ये एक्सपायर होते हैं। ठीक है, तो थर्सडे से जितना पास आता जाएगा थर्सडे के, उतनी जल्दी आपका जो ऑप्शन है वो जल्दी एक्सपायर होने लग जाएगा। ये मेन कहने का मतलब है मेरा। जैसे अगर आप इस फोटो में देखोगे तो आप देख ही सकते हो, पहले स्टार्टिंग में क्या होता है 100%, फिर धीरे धीरे कहाँ आते कम होता रहता है 90%, 80%, 70, ऐसे कर करके 0% पर आ जाएगा। कब? एक्सपायरी के टाइम। जैसे इसमें मंथली एक्सपायरी का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी मान लो शुरू में जैसे नया मंथ आता है तो जो प्राइस होता है ना, आप लोग कभी भी आप नोटिस करना, जैसे नेक्स्ट मंथ लगता है, जैसे फरवरी या मार्च में नोटिस कर लेना ये बात, जैसे मार्च लगेगा आप मंथली ऑप्शन का प्राइस चेक कर लेना। ठीक है, इन द मनी एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस का या किसी भी स्ट्राइक प्राइस का चेक कर लेना, इतना हाई उसका प्रीमियम होता है, बहुत हज़ारों में, ऑब्वियसली हज़ारों में होता है, पर आप चेक करना एक बार, आप मेरे को कमेंट या खुद देख लेना आप कि कितना हाई उसका स्ट्राइक प्राइस होता है। वहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेल करते हो उस टाइम पे, ठीक है, और जैसे जैसे वो आगे आता जाता है, मतलब 1 तारीख को आप देखना, ठीक है, जैसे वो 10 तारीख होगी, 20 तारीख होगी, 30 तारीख होगी, जब 25 तक आप देखना, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ में घटी होगी वो वैल्यू, अगर जो प्राइस है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा तो। इसके लिए भी एक वो है, अगर प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा तो
जैसे बैंक निफ्टी 38,000 है, अगर 40,000 तो पहुँच गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपको थोड़ा लॉस ही होगा। पर 40,000 तक नहीं है, तब मान लो यहीं पे अटका रहता है 38,000, 38,500 या 39,000 या मतलब यहीं कहीं अटका रहता है, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ है, 45,000 का ले लो आप स्ट्राइक प्राइस, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे उसका जो प्रीमियम है घटता जाएगा। जैसे मंडे को आप देखो थोड़ा सा हाई प्राइस होता है, ट्यूसडे को थोड़ा सा कम होता है, वेडनेसडे को थोड़ा और कम, थर्सडे को तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, क्योंकि वो जीरो भी एक्सपायर हो जाता है, 0 रुपीज़ पे, ठीक है, 0 रुपीज़ पे एक्सपायर होता है। अगर उसके आसपास भी नहीं है वो, तो उसके आसपास है तो वो थोड़ा बहुत उसकी कुछ वैल्यू होगी थोड़ी बहुत, नहीं तो वो 1 रुपये 0.50 पैसे या 0 पे, बिल्कुल 0 पे ही जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ है इसमें, ये आपको बेनिफिट मिलता है। तो जो भी उसके प्रीमियम होता है ना, वो आप प्रीमियम ईटिंग कर सकते हो, आप प्रीमियम जो खा सकते हो खा सकते हो, मतलब खाने की तरह नहीं खा सकते, पर अपने बैंक अकाउंट में मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो उसे ईजिली, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में ईजिली आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसका आपको टाइम डिके का ये होता है टाइम डिके, जैसे जैसे आप समझ गए हो। और थर्सडे वाले दिन वो ज़ीरो हो सकता है, पर वो जब ही होगा जब उस स्ट्राइक प्राइस तक वो नहीं आएगा। अगर उस स्ट्राइक प्राइस के आ गया स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो ज़ीरो तो नहीं होगा, पर हाँ उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो घटेगी, ये मेरा कहने का मतलब है। और नेक्स्ट चीज़ है साइडवेज मार्केट में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि साइडवेज में अगर देखो ये ऑप्शन सेलर्स को एक बेनिफिट मिलता है, अगर 100% भी एक्यूरेट नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। ये उसकी अगर एक्यूरेसी बहुत कम है, मान लो आप ट्रेडिंग करते हो पर आपकी एक्यूरेसी वो थोड़ी सी कम है, आपको नहीं लगता कि ये प्रॉफिट में हो पाएगी, अगर आपको ऐसा स्टाइल है तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत भी गलत हो गए तो भी ये आपको बचा लेगी लॉस होने से, ठीक है। और साइडवेज में मतलब एक रेजिस्टेंस ऊपर है, एक सपोर्ट नीचे है, और वो बहुत छोटी सी रेंज टाइप में बन रही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस एक रेंज के अंदर ये डांस करता जा रहा है, रेंज के अंदर फंसा हुआ बुरी तरह से। तो वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ह्यूज मनी बना लेते हैं, ठीक है। वहाँ यही मौका होता है कि देखो गाइस, हर एक दिन ट्रेंडिंग नहीं होता, बल्कि बहुत कम दिन होते हैं ऐसे जो ट्रेंडिंग हो। इनफैक्ट मैंने एनालिसिस भी की थी इस बारे में, मतलब मैंने खुद बैक टेस्ट किया था कि ऐसे कितने दिन थे जिसमें ट्रेंडिंग रही है मार्केट। तो एक महीने में बहुत कम ऐसे दिन थे जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग रही है। ट्रेंडिंग का मतलब अच्छा मूव, या तो बहुत ऊपर उसने गया हो या बहुत नीचे गया हो। तो ऐसे मैंने दिन देखे तो काफ़ी कम थे एक मंथ में, और जो साइडवेज के दिन थे वो ट्रेंडिंग डे से ज़्यादा थे। तो ऑप्शन सेलर्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम से पैसे बनाते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। और जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो थीटा डीके की वजह से कहीं ना कहीं उनका, अगर वो थोड़ी बहुत भी ठीक होते हैं तो भी उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि टाइम डीके की वजह से। इनफैक्ट मैंने पिछले थर्सडे ही देखा था, पिछले थर्सडे जो है मार्केट बीच में अटक गई थी, सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद मार्केट बीच में अटक गई थी, एक रेंज में फंस गई थी। और अगर आप ठीक भी होते ना वहाँ पे तो भी आपको लॉस होता है थीटा डीके की वजह से। रेंज में भी अगर आप काम करते, मान लो ऊपर रेजिस्टेंस था रेंज में, तो आपने वहाँ पे पुट बाय करा, और अगर वो वहीं भी फंस जाती ना, थोड़ी सी भी 5 मिनट के लिए भी फंस गई ना, तो वहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करी, और मैं हर थर्सडे ये चीज़ नोटिस करता हूँ। तो साइडवेज मार्केट में बहुत सही अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैंने ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि हर दिन ट्रेंडिंग डे नहीं होता। आप लोग खुद देख लेना, बैक टेस्ट कर लेना, मेरी मत मानो, आप बैक टेस्ट कर लेना। बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जिसमें मार्केट ट्रेंडिंग होती है, बहुत मतलब ऊपर जाती रहती है या नीचे जाती है, एकदम बहुत बड़ा मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो बहुत ही कम आता है यार। तो इसलिए ऑप्शन सेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैसे बनाते हैं, यही रीज़न है। और कोई मैजिक ही नहीं है कि वो उनके पास कोई बहुत बढ़िया तगड़ी स्ट्रेटजी है जो तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है मेन गेम जो है ना साइकोलॉजी का है, स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं है। हम बस कुछ परसेंट रोल प्ले करते हैं, स्ट्रेटजी भी कुछ भी नहीं कह सकते इसे, कुछ परसेंट है इसका भी रोल, क्योंकि इसकी वजह से ही आपको पता है कि क्या करना है। स्ट्रेटजी वजह से आपको पता होता है कि करना क्या आखिर। और साइकोलॉजी जो है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से देनी चाहिए साइकोलॉजी। और वो इतना आसान नहीं है, साइकोलॉजी धीरे धीरे ही डेवलप होगी एज़ पर योर एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता रहेगा स्ट्रेटजी अपने आप डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक ये चीज़ थी।
नेक्स्ट चीज़ है स्लो। स्लो का मतलब है इसका जो प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे ही होगा। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जैसे ही आपने ऑप्शन बाइंग वालों को चाहिए होती है मोमेंटम। मोमेंटम कैसे मिलती है, एकदम मिलती है मोमेंटम। आपको फटाक से एंट्री लेनी होती है, फटाक से एग्जिट लेनी होती है, उसमें आप बैठे नहीं रह सकते कि बैठे रहो पूरे पूरे दिन। सुबह एंट्री ली, 9:15 पे एंट्री ली, 3:30 बजे एग्जिट करी, वो तो भाई ऑप्शन सेलिंग के लिए बनती है। ये स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ही जो है आपका प्रीमियम कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ऑप्शन बायर से अट्रैक्ट करता है, ऑप्शन बायर्स को अट्रैक्ट करता है कि आओ भाई मेरे को बाय करो ऑप्शन बायर्स को, और जो भी उनका प्रीमियम आता है वो ऑप्शन सेलर्स को देता है। ठीक है, धीरे धीरे ही देता है, क्योंकि बहुत आएंगे बायर्स और काफ़ी लोग अपना पैसा दे के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अगर गलत प्रूव हो जाते हैं तो किसकी जेब में जाएगा, ऑप्शन सेलर्स की जेब में जाएगा। तो एकदम इसका आपको यूँ मत समझो कि आपको एकदम मिल जाएगा प्रॉफिट, आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पूरे एंड ऑफ द डे या कभी भी साइडवेज मार्केट में खासकर धीरे धीरे ही एक्सपायर होगा। जैसे मान लो 200 का प्राइस चल रहा है प्रीमियम का, तो एकदम ज़ीरो नहीं हो जाएगा। 200 से पहले 190 पाएगा, फिर 150 पाएगा, थोड़े थोड़े टाइम में। खासकर एक्सपायरी वाले दिन भी मैंने ये चीज़ देखी है कि टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट चीज़ ये देखो गाइस, ये ऑप्शन सेलर ये ऑप्शन बायर को कह रहा है कि भाई ला अपना पैसा निकाल। आपने जो अपने प्रीमियम दिया था वो प्रीमियम इसकी जेब में आ जाता है सारा। उन्होंने बाय किया था, इसने सेल करके वो उनकी जेब से ले लिया, ऑप्शन बायर्स की जेब से। तो ये तो चलता ही रहता है इस बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो ये सब चीज़ें थी, अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, ताकि और जो लोग व्यूअर्स हैं वो भी चेक कर पाएँ, देख पाएँ क्या क्या और भी जो था। अब मेन कंक्लूजन पर आते कि कैसे कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। जो इनका हाई रिस्क जो है वो हाई रिस्क को कैसे हम लो रिस्क बना सकते हैं, ये चीज़ भी मेन है। तो सबसे पहले हाई रिस्क में था कि सबसे पहले था कि इसमें अनलिमिटेड लॉस होता है। तो इसका तो ये इलाज है कि भाई आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। इससे तो अगर बढ़िया इलाज शायद ही कुछ मिलेगा। अगर है तो आप कमेंट में बताएं और वो को भी हेल्प मिलेगी यार। इससे जितना आप हेल्प कर सकते हो उतना। तो देखो मैंने भी हेल्प करने के लिए ये चैनल बनाया था कि मैं न्यू ट्रेडर्स को या फिर जो जिनको भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है वो एटलीस्ट डाउट क्लियर हो, क्योंकि हर कोई नहीं बता पाता या किसी को नहीं पता, तो उनको कम से कम पता चले कि ये सब चीज़ होती है। तो जैसे आप ऑप्शन सेलिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या चीज़ होती है, अनलिमिटेड लॉस। तो इसका एक ही यही इलाज है कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाए तो आप क्या कर पाओ, ट्रेलिंग करते रहो साथ के साथ। ठीक है, जैसे आपने 200 पे ऑप्शन सेल किया था, अगर वो 150 पे आ गया तो आप अपना जो है या 180 पे भी आ गया है, 150 पे भी आ गया है, तो आप क्या करो, अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसे अपने कॉस्ट पे ले लो। कॉस्ट मतलब 200 पे आपने सेल किया था, 200 पे ही लिया हो एग्जैक्टली। कम से कम इससे आपका क्या होगा, लॉस तो नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस ब्रोकरेज लगेगी। ठीक है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पा दोगे। फिर जैसे जैसे और नीचे आएगा तो आप उससे भी आप अपना ट्रेल करते जाओ, नीचे लाते जाओ जितना 200 पे लाओ, फिर 190 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आओ, कम से कम 10 रुपये प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, फिर 180 पे लाओ, फिर 150 ऐसा करके जितना वो नीचे जाता जाएगा ट्रेल करते जाओ। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इससे आपका रिस्क जो है ना वो इससे आपका लॉस है वो अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड ही रह जाएगा। स्टॉप लॉस तो चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे आपका फ्यूचर्स हो, कुछ भी हो, स्टॉप लॉस तो है मैंडेटरी है। जो आप सोच लो कि लगाने इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, और फिक्स रखो अपने स्टॉप लॉस की। इससे ज़्यादा मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। सबकी अपनी कैपिटल अलग अलग होती है, उस कैपिटल के बेस पे वो देखो कि मैं सबका अलग अलग होता है। जैसे कोई बोलते हैं 1% से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। ठीक है, कोई बोलता है 5%, कोई 10%, अब कोई 20%, सबका अलग अलग होता है कि इससे ज़्यादा मैं लॉस, डेली लॉस लिमिट जो होती है ना वो सेट करके रखो, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होने वाली एटलीस्ट। और हाँ, फ्री ट्रेड से बचोगा। इस फ्री ट्रेड ऑप्शन सेलिंग का जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि मार्जिन कॉल वगैरह होती रहती है, कभी कभार ही होती है कुछ ही लोगों के साथ, पर हाँ होता है। तो आपको इनका शिकार नहीं बनना है। बिग प्लेयर्स का गेम है गाइस, और कुछ नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं। आपको इनका शिकार नहीं होना। तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी ऑर्डर, मान लो आपने 200 पे या अपना ऑप्शन सेलिंग करी, सेल करते ही जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तुरंत आप क्या करो, अपना स्टॉप लॉस लगा दो। क्योंकि टाइम लगता है फ्री ट्रेड होने में। आप सोचते हैं आप एक लगा लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा, या थोड़ी देर में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या हो, फ्री ट्रेड आपको मौका नहीं देगी 1 मिनट का भी। आपको जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होती ही आप स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है,
और कुछ बाद में देखना, प्रॉफिट एंड लॉस P&L वगैरह बाद में देख लेना। कुछ भी हो, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, ताकि फ्री ट्रेड का शिकार ना हो जाओ बस आप। क्योंकि अगर वेट करते रहो आगे समय की लगा देंगे यार, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कुछ और काम कर लेते इतने, या अपना P&L देखने लग जाते हैं, या फिर चार्ट्स देखने में बिजी हो जाते हैं। ये गलती मत करना, ठीक है। एक बंदे के साथ हो भी चुका है ऐसा, वो उसने ढील छोड़ दी थी। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जितना उनके ट्रेडिंग अकाउंट में था, ट्रेडिंग अकाउंट छोड़ो, जितना उन्होंने लगाया हुआ था पैसा स्टॉक ऑप्शन सेलिंग में, उससे बहुत ज़्यादा उनका बड़ा लॉस हो चुका है। कुछ किसी ने, मैंने सुना था, वो अमाउंट याद नहीं आ रहा मेरा, मतलब मेरे को अमाउंट याद नहीं आ रहा मेरे को। उसने क्या किया था उसने ऑप्शन सेलिंग कर दी, एक प्रीमियम प्राइस पे दे दिया, और एकदम से इतनी बड़ी फ्री ट्रेड होगी कि उसको लॉस इतना हो गया, कुछ वो बेचारा हज़ारों में ट्रेड करता था, ठीक है, उसको लॉस लाखों से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसलिए फ्री ट्रेड से बचना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ये सोल्यूशन हुआ। लास्ट तीसरी चीज़ थी ये बिग मनी, कि आपको 1.5 लाख रुपये चाहिए होते हैं एक लॉट में ट्रेड करने के लिए। तो इसका तो यही इलाज है गाइस कि आप इन द मनी एट द मनी छोड़ के थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ले लो, जो आपको सस्ता पड़ता है उसमें भी आप काम कर सकते हो। कुछ लोग मैंने देखा कि 20, 30, 50 हज़ार में भी ऑप्शन सेलिंग कर देते हैं, और वो आपको पता ही हो कैसे करते हैं, वैसे वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग इतने ट्रेंड हो या आप लोग जानते होगे कैसे करना है ये सब। तो वो भी सकती है, 20, 30, 50, 60 हज़ार में भी आपकी ऑप्शन सेलिंग हो जाएगी, पर उतना हाई प्रीमियम आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है, या उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा नहीं। अब जिसकी मैं बात करूँ 1.5 लाख जिसके लगते हैं, उसमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप अपनी पॉकेट में ले सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ठीक ठाक हो जाएगा। इतना बड़ा तो नहीं हो कि ऑप्शन जितना ऑप्शन बायर्स को होते हैं, पर हाँ, जो आपको सस्ते जो ऑप्शन सेलिंग होते हैं ना, उससे तो अच्छा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी आप फॉलो कर पाओगे, और भी काफ़ी बेनिफिट होते हैं उसमें। डेली वही ज़्यादातर लोग वही जो है उसी पे ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं, पर कुछ लोग जुगाड़ लगाते हैं कि कैसे न कैसे सस्ते में ऑप्शन सेलिंग हो जाए, जिसमें मैं रिस्क भी कम हो, ये सब तो कर तो आप वो भी सकते हो। ये वही इलाज है इसका गाइस, सस्ते में करनी है तो, ठीक है। वरना आप कैसे न कैसे पैसे कलेक्ट करके 1.5 लाख रुपये अगर अरेंज कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी बड़ी रकम तो है यार, 1.5 लाख इतना ईजी नहीं है हर किसी के लिए अरेंज कर पाना। तो आप इतनी इक्विटी से शुरू कर सकते हो, या और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिससे आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके अगर आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी है। और हाँ, अगर आपको जितने भी मैंने ये आपको नेगेटिव्स बताए ऑप्शन सेलिंग के, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड हो, या आप सोचते हो कि हाँ इनसे मैं ओवरकम कर लूँगा, जो मैंने इसके सॉल्यूशंस बताए आप उससे सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई ये इसका इलाज हो सकता है, ठीक है, तो आप ऑप्शन सेलिंग शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें आप गलत भी हो गए ना, ज़्यादा गलत तो नहीं चलेगा, पर आप थोड़े से भी गलत हो तो भी ये आपको माफ़ कर देगी। पर ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होता, अगर आप थोड़े से भी गलत हो, उसमें जो एक्यूरेसी का खेल देखो भाई, सारा का सारा एक्यूरेसी का खेल है। ऑप्शन बायर्स को जो एक्यूरेसी चाहिए होती है ना, वो बहुत हाई है, काफ़ी हाई है। उनको इतनी हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है कि अगर वो थोड़े से भी गलत हो तो उनको बहुत भारी रकम फेस करनी पड़ जाती है। जैसे मान लो 38,000 का स्ट्राइक प्राइस है, मान लो फर्स्ट एक्सपायरी वाला दिन है, ठीक है, बिल्कुल इन द मनी भी आपने अगर ले लिया, इन द मनी ले लिया बिल्कुल आपने, एक्सपायरी वाले दिन है, अगर जो 38,000 से वो 38,990 पे भी आ गया ना, कितना है, 10 रुपये तो कम हुआ। ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन का चार्ट है उसमें भी कम से कम 5-10 रुपये का फ़र्क तो आएगा ही, और 10 रुपये तो भाई सेकंडों में हो जाता है, ठीक है। 10 रुपये का तो 38,000 से 38,990 को आने में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा, घंटों नहीं लगेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा। और मान लो 50 पॉइंट गिर गया, मान लो 38,950 पर आ गया, तो उसके लिए तो बहुत कम टाइम लगेगा, और वो 50 पॉइंट्स का लॉस हो चुका होगा इतने में, बिल्कुल इन द मनी अगर आप लोगे 15 तो 40-30 के आसपास तो हो ही जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्यूरेसी उनको इतनी चाहिए होती है कि बिल्कुल बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है कि अगर वो थोड़ी सी भी गलत हो गए ना तो उनको हैवी लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं। और जबकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग में यही फ़ायदा कि आपको अगर एक्यूरेसी आपकी कम भी है तो भी आपको तो भी चलेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं। ऐसी कोई ट्रेडिंग नहीं है जिसमें सारे पॉजिटिव्स ही हों, ठीक है। इक्विटी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगी। कुछ ऑप्शंस में कमी है, कुछ फ्यूचर्स में कमी है, तो ये तो कैसे चलता रहेगा। आपके लिए कौन सी सूटेबल वो तो आपका दिल जानता है, आप जानते हो आप लोग क्या अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने कमी बताई, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो यू आर गुड टू गो, आप लोग कर सकते हो ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें रिस्क भी आपका
अब आप फिर से वही बोलोगे रिस्क कम है, रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, वो अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आपको जो समझना है। मैं अपना दोनों तरफ का पॉइंट रख चुका हूँ। और ये जो चीज़ है ना ऑप्शन सेलिंग में, जो हाई रिस्क जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, ये सब चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं, ठीक है। और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही हैं। तो एक तरह से ऑप्शन सेलिंग मेरे हिसाब से, अगर मैं किसी एक को चूज़ करूँ कि ये रिस्की है या नहीं है, आप लोग कहते हो ना कि एक चूज़ कर लो भाई, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये रिस्की थोड़ी सी कम है, ठीक है। ये मैं ये वाला पॉइंट तरफ पकड़ूंगा, क्योंकि ये जो इसके नेगेटिव्स मैंने आपको बताया ना, अनलिमिटेड लॉस है, ये सब प्री ट्रेड वगैरह और हाई मार्जिनसी होता है, इन सब का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव है, इन सब का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, ठीक। और भी जितनी प्रॉब्लम आएंगी उनका भी सॉल्यूशन पक्का मिल जाएगा, ठीक है। पर ऑप्शन बाइंग का कोई सॉल्यूशन तो उसमें क्या ही बताऊँ, मतलब उसमें अगर आप एक्यूरेसी आपकी नहीं है इतनी, अगर आपसे नेगेटिव चला गया ना, अपोजिट चला गया प्राइस, तो आपको लॉसेज तो होएगा ही होएगा। तो उसका कोई सॉल्यूशन, उसका बस आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि इतना आसान नहीं है बिल्कुल भी। एक्यूरेसी बढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, एक्यूरेसी का ही खेल है सारा, ठीक है। आपकी जितनी हाई एक्यूरेसी रहेगी ऑप्शन बाइंग में, आप उतना ही हैवी प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। और जितनी कम एक्यूरेसी उतना ही बड़े बड़े लॉसेस आपके आते रहेंगे, डेली कंस्टेंट लॉस आपके होते रहेंगे गाइज। आप लोग खुद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, आपको पता होगा कांस्टेंट लॉस होते रहेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कमज़ोर है तो। ये रियलिटी है, ये रियलिटी गाइज, ये मैंने खुद देखा हुआ है। बस इतना ही था गाइज आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके देना अगर आप चैनल पर नए हो तो। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब जरूर करते जाना, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।